नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान छिन्न भिन्न होने की कगार पर है, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान छोड़ो का नारा दे दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूच नेता ने हुंकार आजादी की भर दी है। भारत से मदद की गुहार लगाई गई है। बलूचिस्तान में भी अब आप देखिए अपनी आजादी का ऐलान कर दिया गया है। सड़कों पर लोग उतर गए हैं और पाकिस्तान को खदेड़ने की बात भी की जा रही है। इसी कड़ी में बलूच नेता मीर यार बलूच ने पूरी दुनिया से अपील की है कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए उनका साथ यहां पर दिया जाए। बताते चले कि मीर यार बलूच ने कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें एक्स पर लिखा गया है कि बलूच के नागरिकों की एक ही यहां पर जो वर्डिक्ट है वो पाकिस्तान ट्वीट बलूचिस्तान है। बलूच का एक ही नारा, तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। इस समय बलूचिस्तान ने लोग सड़कों पर उतार दिए हैं और सड़कों पर लोग उतर गए हैं। बताते चले कि सभी का मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं बन सकता है। दुनिया भी अब मूक दर्शक बनकर नहीं रहने वाली है। बड़ी अपडेट बताते चले कि भारत से देखिए किस तरह से गुहार लगाई गई है। एक्स पर पोस्ट किया गया है बलूच नेता की तरफ से और जोर देकर कहा गया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का जबरदस्त हनन हो रहा है। हम अब भारत और दुनिया के साथ अपनी भाषा संस्कृति साझा करने वाले हैं। उनकी तरफ से भारत से एक खास अपील की गई है। वो कहते हैं कि भारतीय मीडिया बलूचियों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद कर दो। हम पाकिस्तानी नहीं, हम बलूचिस्तानी हैं। ये बड़ा आप देखिए किस तरह से खुलासा बलूचिस्तान के लोगों ने किया है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर बलूचिस्तान है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद यहाँ पर आबादी आप देखिए सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा कवर करता है। बलूचिस्तान तेल, सेना, तांबा और अन्य खादानों से संपन्न है और पूरी तरह से इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और पाकिस्तान का कब्जा होने के बावजूद भी बलूचिस्तान में बड़े विद्रोह 5 हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। तो बताते चलें कि यहाँ बलूचिस्तान में चीन ने प्रोजेक्ट शुरू किया और बलूचों का विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा है। इस बीच में बलूचिस्तान में चीन की एंट्री होती है। बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक का अहम हिस्सा है और सीपेक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है। बलूचिस्तान में गदावर पोर्ट है और गवादर पोर्ट को जो इस प्रोजेक्ट में सबसे खास जगह माना जाता है। चीन पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को शियांगजान से जोड़ने के लिए ही अब तक 46 अरब डॉलर खर्च चुका है और अब अरब देशों के संसाधनों को अपने देश तक लाने के लिए गवादर पोर्ट इतना खर्च कर रहा है। और यहाँ चीन पर सड़कों को चौड़ा कर और हवाई पोर्ट बनाने का भी लगातार आरोप लगा, लेकिन बलूच इसमें समस्या खड़ी कर रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर विरोध की जो भाषा एक बार फिर से पनप गई है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरह से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। बताते चले कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद अब आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर से भी किस तरह से आवाज आ गई है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान छोड़ो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूच नेता ने भी आजादी की हुंकार भर दी है और भारत से यहां मदद की गुहार लगा दी गई। बलूचिस्तान ने भी अब आजादी का ऐलान कर दिया है। तो सड़कों पर लोग भी उतर गए हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर पाकिस्तान के साथ साथ देखिए देश के अंदर भी किस तरह से जश्न का माहौल है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जम्वाल हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर विजय सागर दिमान हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर राम, अब तो बलूचिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों बलूचिस्तान को छोड़ दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी तरह से तितर बितर पाकिस्तानी, लेकिन छिन्न भिन्न होने की कगार पर अब पाकिस्तान आ गया है। बिल्कुल छिन्न भिन्न होने की कगार पर आ ही नहीं गया, बल्कि आ गया है। वो बलूचिस्तान ने भारत से ये प्रार्थना की है, वहाँ के नेताओं ने, कि हमको यहाँ एम्बेसी खोलने की अनुमति दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रेजेंटेशन कराइए, जिससे कि हमको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित मान्यता मिल सके। और उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने एक्सिल बना ली है
तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की ये दुर्गति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कारण है। और आज मुझे लगता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की जो आत्मा है वो बड़ी प्रसन्न हो रही होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा को कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जरूरत करके उनके सब अरमानों को, उनकी जो एक भारतीय जो आत्मा उसकी थी उसका हनन करके इनको जबरदस्ती गुलाम बना कर रखा है। और वही एक कारण है कि आज ये विद्रोह कर रहे हैं। और अब निश्चित रूप से निकट भविष्य में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। न केवल वो, अभी तो आप देखिएगा खैबर पख्तूनख्वा क्या करता है, टीटीपी इनको क्या करती है। अब सिंध और पंजाब में तो ऑलरेडी विद्रोह चल ही रहा है। आज की ताजा खबर ये थी कि पीटीआई के जो वो थे सदस्य, वो सब के सब इस्लामाबाद की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, नारे लगा रहे थे वो उनके कैप्टन को बाहर निकालने के लिए। तो इस समय वहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और सभी लोग आर्मी के विरुद्ध हैं। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ, आर्मी के लोग, बड़े बड़े जो खासकर मुनीर और वो सब प्रोटेक्शन में लगे हुए। ये सिद्ध हो चुका है कि आतंकवाद केवल आतंकियों का काम नहीं है, मुल्ला मौलवियों का काम नहीं है, ये वहां की फौज का काम है। पूरी तरह से सिद्ध हो गया, एक बार नहीं, कई सबूत हमने उनको प्रस्तुत कर दिए हैं, सबको बता दिए हैं। लेकिन अपना मुंह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से छुपाने के लिए वो सब काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल तुर्की क्या कर रहा है। और तुर्की के अंदर भी तो अब तख्ता पलट होने की कगार पर वहां कहा जा रहा है कि माहौल बन गया है। ब्रिगेडियर धिमान, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, चला था भारत को टक्कर देने, लेकिन अब अपने ही घर के अंदर स्थिति को संभालते नहीं बन पा रहा। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इवन जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तब भी बलूचिस्तान पे उनका पूरा कब्जा नहीं था। रॉयल एयरफोर्स के बाद अगर आप देखें, ब्रिटिश जो वायुसेना है वो बलूचिस्तान में कई बार अटैक करती थी, इसलिए क्योंकि उनको एक अपने कब्जे में लाने के लिए। और उसके बावजूद 5 अगस्त 1947 को ब्रिटिश ने औपचारिक तौर पे बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी थी। और 5 अगस्त 1947 से लेकर के 1948 में आकर बलूचिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट तक बना ली थी, अपने राजदूत नियुक्त कर दिए थे। तो 48 में पाकिस्तान ने उसका अवैध कब्जा किया है, एक एनेक्सेशन की है 48 में आकर के। उसके बाद 73 में फिर से इनकी इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है जो 77 तक चली है, फिर अभी 2005 से हुआ है। अभी पॉइंट ये है कि बलोचिस जो है वो ओपनली बोलते हैं कि हम लोग कलमा नहीं है, हम इस्लाम की शरिया के ऊपर नहीं, हालांकि वो इस्लामिक कंट्री है, बट वो ये नहीं कहते कि हमारी जो बुनियाद है वो इस्लामिक शरिया है, वो इस बात को नहीं मानते हैं, ओपनली बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान ले जाके भारत के अगेंस्ट यूज कर रहा है, जबकि हमारे जो भाई हैं पाकिस्तानी नहीं है, भारत हमारे कजन्स हैं, तो हमारे कजन्स के अगेंस्ट यूज करता है। और उन्होंने ओपनली हमसे गुहार लगाई है कि आप हमारी मदद कीजिए। अगर आपको याद हो 2 साल पहले नायला इनायत हरिद्वार में उन्होंने ओपनली एक इंटरव्यू दिया था, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के गुहार लगाई थी कि हमारी मदद कीजिए। अब हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओवरटली कर रहे हैं, कोवर्टली कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, तो जो मैं चैनल पे नहीं बोल पाऊंगा। परंतु पॉइंट ये है, उन्होंने अभी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद अपने सारे कार्रवाई कर दी है। पर मुश्किल ये है 44% हिस्सा होने के बावजूद आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ का मतलब है कि जो हमारी एनसीआर की आबादी है ना, उससे भी आधी है। अब वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? और चूंकि जो एरिया है वो सारा डेजर्ट है, रॉकी है, माउंटेनस है और ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स इकट्ठे हो चुके हैं। अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे ये देखना है। अभी पिछले हमने देखा उनको 26 ठिकानों पे उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को हिट किया है, 26 ठिकानों पे, और ओपनली उनको लैश आउट किया टोटली। तो ठीक है ना ब्रिगेडियर राजन, ठीक है ब्रिगेडियर धिमान, ब्रिगेडियर राजन, फिर उन बातों को सच समझ लिया जाए ना, जब जंग का ऐलान हुआ और जंग शुरू हो गई, उस वक्त ये कहा गया कि बलूचिस्तान के ही सैनिकों ने यहाँ पर पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लिया है, उसमें अब सच साबित हो गया है। फिर ये कहा गया कि बलूचिस्तान भारत की मदद नहीं करेगा या भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि इस्लाम बीच में आएगा। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आई उससे भी तो पिक्चर क्लियर हो गई। अब स्ट्रैटेजी किस तरह से चलाई जाएगी, कैसे वो देश यहाँ पर सरवाइव करेगा, ब्रिगेडियर धिमान कह रहे हैं।
नो नो, बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर धीमान ने कि हिस्ट्री वो जो 47 से बताई उन्होंने, प्रिसाइजली दैट इज अ फैक्ट। बिल्कुल कि भी बलूचिस्तान आजाद हो गया था अगस्त 47 में, दे दी गई थी, और फिर उन्होंने एकदम कैप्चर किया उन्होंने, मतलब दिस इज ऑक्युपाइड टेरिटरी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बलूचियों का सवाल है, अभी क्या कर रहे हैं देखिए, अभी उनका जो ऑपरेशन हिरॉफ करके एक उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, 58 लोकेशंस पे 78 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। और वो जब अटैक करते हैं ना, ऐसे नहीं कि भी हवा में बोल दिया पाकिस्तानियों की तरफ कि हो गया हो गया हो गया, हर अटैक का वीडियो जारी किया है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके उसको प्रॉपर मतलब इंटरनेट पे डालते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए कि कितने, चाहे वो गाड़ी उठाई है या चौकियों पे हमले हुए हैं या पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर हो गई हैं, जो हाईवे पे उन्होंने जो चेक पोस्टें लगाई, जितने किए इस दौरान वो सारे उन्होंने वीडियो डाले हैं। पाकिस्तान में जवाब में एक आई थिंक 14 इसी महीने की कल या परसों हुआ है, मई में ही, फरहाद लाहरी लीडर था, उसकी बुलेट रिडन बॉडी कहीं मिली है। पाकिस्तान वापस अपने पुराने ढर्रे पे है कि उठा के बिना कोर्ट बिना किसी के छेद करके बॉडीज में फेंक दो बियर्ड में, एंड वही हो रहा है। पर इस बार फर्क ये है कि ये जो अभी इनका ऑपरेशन चला है, ये उस सिचुएशन में चला है कि जब 12 कोर से काफी फोर्स पाकिस्तान को मजबूरन लाइन ऑफ कंट्रोल में अपने पूर्व में भारत के खिलाफ भेजनी पड़ी, बिकॉज ये जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, या उससे पहले जो बिल्डअप हो रहा था, उस दौरान काफी सारी फौज बलूचिस्तान से निकल के, और नॉट ओनली बलूचिस्तान, नॉर्थ सोल्टे प्रोविंस से 11 कोर से भी काफी फौज उनके पूर्व में आ गई है। और अभी जो भारत का सिचुएशन है, हमने ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली स्टॉप नहीं किया है, यानी कि वो फौज वापस नहीं जा सकती। हमने बोला है आप नोटिस पे हो, आप कुछ गड़बड़ करोगे हमें लगेगा तो कि फिर टेररिज्म की कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ है, भैया हम कोई डोजियर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम फिर संदूर का तंदूर बनाएंगे। तो डॉक्टर राम, इस के चलते हुए बीएलए के पास आइडियल मौका है कि अभी वो पूरे बीएलए अपने बलूचिस्तान पे कैप्चर कर ले। इंडिपेंडेंस ठीक है, याद मीर ने डिक्लेयर कर दी है। कोटा पे कब्जा करना, मतलब जो कैपिटल है बलूचिस्तान का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट कोटा पे कैप्चर हो जाए, 12 कोर हेडक्वार्टर पे हमला हो, 12 कोर हेडक्वार्टर वहां से निकल जाए। दूसरा, पाकिस्तान इज नोन कि वो अपनी एयरफोर्स को यूज करता था बलूचिस्तान में, कारपेट बॉम्बिंग तक करी हुई उन्होंने, और ये टाइम है, इनको वक्त लगेगा अपने एयरफील्ड भी ठीक करने में। अभी उसकी एयरफोर्स सारी ग्राउंडेड होके बैठी है, तो बलूचिस के लिए बिल्कुल सही मौका है। जहां तक उनको मदद की बात है, देखिए बलूचिस के पास बहुत मदद हथियार भी हैं, कहां से आए वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट वो लड़ने के लायक, और सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है उनके पास, लड़ने का जज्बा है, एंड वो बिहेव कर रहे हैं एज ए रेगुलर आर्मी। उन्होंने कोई टेररिस्ट अटैक नहीं, उन्होंने इनोसेंट नहीं मार रहे हैं, वो चुन के पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, अनलाइक पाकिस्तान आर्मी। वो कह रहे हैं कि यही सही मौका है कि बलूचिस्तान अगर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। जी बिल्कुल सही मौका है। बलूचिस्तान जो है इस समय एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करना, ये मेरे ख्याल से मानवता के हित में है। क्यों पाकिस्तान ने जिस तरह से मानव अधिकारियों का हनन किया है, हजारों की संख्या में बलूच युवकों को उठाकर ले गए हैं, उनको मार दिया गया है या जेल में पट कर रखा है, कोई नहीं जानता। मानव अधिकार की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो भी इस बात का पुख्ता सबूत है कि वहां पर जिस तरह का दमन हो रहा है, ऐसा नृशंस दमन तो हिटलर ने भी नहीं किया था। ना केवल इतना, वहाँ चीन की जो ग्वादर की कॉलोनी है और वहाँ की जो खनिज संपदा है, पूरी तरह से चीन डोडो कर ले जा रहा है, और उसके प्रति, उसके देश के प्रति, पाकिस्तान के प्रति किसी तरह का उनका लाभ नहीं मिल रहा था। कहने के लिए तो ये था कि अगर इस तरह की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आएगा तो उसमें पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। और अभी तो स्थिति है, कहने के लिए तो पाकिस्तान को 1.3 बिलियन का IMF ने लोन दे दिया, लेकिन इसी महीने पाकिस्तान ने जो पिछला लोन 2 लोगों से लिया था
उसकी उनको 1.5 बिलियन डॉलर का भुगतान करना है। और इस तरह से आप अगर देखेंगे तो पूरा कंट्री इस समय बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वहाँ राजनीति अस्थिर है, वहाँ पर राजनीति नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब अपने परिवार को और अपने घर को विदेशों में जमाने में लगे हुए हैं। फौजी अफसरान अपनी अगली 7 पीढ़ियों के खाने पीने का इंतजाम करने में लगी है। तो पाकिस्तान का तो विघटन होना है। जिस देश में 2 करोड़ और 20 लाख भिखारी, ये ऑथेंटिक पार्लियामेंट में दिए गए आंकड़े हों, उस देश की दुर्गति क्या हो सकती है? आप तो ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान अब केवल 2 टुकड़ों में नहीं, 4 टुकड़ों में टूटने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा भी अब धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा और दिखा रहा है, और वहां पर ये सीमित रह जाएगा सिर्फ कहा, जो पंजाब का ब्रिगेडियर दीवान, सिंध पंजाब का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, उसके बाद बलूचिस्तान। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न आप देखिए किस तरह से देखने को मिला। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 5 दिन के बाद यू टर्न यहाँ ट्रंप की तरफ से, कि पहले कहा था कि युद्ध विराम में ही उन्होंने मदद की है, अब कह रहे हैं कि मैंने कोई मदद यहाँ पर नहीं की है मध्यस्थता को लेकर। लेकिन फिलहाल युद्ध को लेकर बातचीत जरूर चल रही थी, लेकिन उस पर अगर मध्यस्थता की बार बार जिस तरह से बात हो रही थी कि मेडिएशन की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अब उन्होंने इस बात से भी यू टर्न ले लिया है। ब्रिगेडियर दिमान, एक बड़ा यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान, सिंध पंजाब, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, 46% पाकिस्तान का ये पूरे क्षेत्रफल का हिस्सा है। फिर आबादी 1.5 करोड़ है, कुल आबादी यहाँ पर लगभग 6% है पाकिस्तान की, और बलूचिस्तान के अंदर 70% लोग जो हैं गरीबी रेखा से अभी भी नीचे हैं। उसी हिसाब से अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं तो पाकिस्तान की 48% ऐसी आबादी है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है पाकिस्तान की, उसमें से भी 17% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो क्या माना जाए कि जिस हालात में पाकिस्तान के अंदर लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उससे दुखी होकर अब इस तरह से काम शुरू हो गया है, तो पाकिस्तान जो बड़े बड़े देशों के साथ आंख मिलाने की कोशिश कर रहा है, भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है, कैसे बन पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे, 5 होंगे। एक सैराकी रीजन भी है जो अपना सिर उठा रहा है, उसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के वापस भारत में आएगा। अब रही बात बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के मेजर प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन की कमी, और सारे के सारे ट्राइबल्स थे। अब जैसे अफगानी ट्राइबल्स या इवन मिडिल ईस्ट के ट्राइबल्स मिलकर उन्होंने एमिरेट्स बनाई हैं, बलोचियों को भी समझ में आ गया है कि अब हमें उसी लाइन पे चलना है, हम भी एक साथ हो जाएं, और आज वो एक साथ खड़े हो चुके हैं। और जहां तक की बात, या आप बात बार बार करते हैं सीपैक में पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो जाएगी, देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो सीपैक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, और चाइना ने अपने 36,000 ट्रुप्स ऑलरेडी रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको वो पीएलए नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये अर्धसैनिक बल हैं, और हमें मालूम है वो पीएलए पाकिस्तान चाइना की सेना है। अब ऐसे तरीके में, और जो बलूचिस्तानी लोग हैं वो सारे ट्राइबल्स नहीं है, वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे उनके डॉक्टर मेहरान बलोच इस वक्त जेल में हैं, उनको 2 महीने पहले डाला था। फिर उनके दूसरे अख्तर मंगेल हैं, वो इस वक्त सारा संचालन कर रहे हैं, और पूरी की पूरी कमांड उनके हाथ में है। वो भारत को भी गुहार लगा रहे हैं, साथ में वो चाइना को भी बोल रहे हैं कि देखिए आपने यहाँ पे जितनी माइनिंग करी है, आप हमारे साथ पैक्ट करिए, पाकिस्तान के साथ क्यों चलना चाहते हैं? तो ये जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ये दिखाती हैं कि बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस एटलीस्ट अगर नियर फ्यूचर में नहीं भी आती है तो उसका एक दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और इसमें भारत को इस वक्त पूरा का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये भी एक नॉन काइनेटिक टूल हमारे हाथ में है, जो हम ओवरटली या कोवर्टली या जैसे भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करे, इसको यूज कर सकती है, और पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध सबक सिखाया जा सकता है। अब ब्रिगेडियर राजन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये काफी है कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह से हालात बन रहे हैं, लेकिन अगर छिन्न-भिन्न पाकिस्तान हो जाता है तो फिर कौन प्रधानमंत्री और कौन यहाँ पर जनरल मुनीर बनेगा, ये भी तो सवाल है ना, और किसका जनरल बनेगा, फिर बचेगा क्या? पाकिस्तान की लीडरशिप पॉलिटिकल हो मिलिट्री हो, दोनों इस वक्त ट्रिमेंडर प्रेशर में है। चाइना प्रेशर में है। चाइना प्रेशर में क्यों है? सीपीसी इज बिकमिंग रोड टू नोवेयर।
कि वो हवा में जा रही है, बिकॉज उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अपना ग्वादर पोर्ट है, जब वही नहीं है तो इट इज अ रोड टू नोवेयर। तो उनकी तो मतलब उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये तो गई हाथ से, अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है $60+ बिलियन की वो गई। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल मिलिट्री, जो आपका सवाल था, वो इस वक्त इतनी प्रेशर में है कि अगर सच पाकिस्तान की जनता के पास पहुंच जाए इस वक्त कि सिंदूर में क्या हुआ है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो जितनी भी सेंसरशिप, जितना भी ये सारा है, ये बेसिकली अपने बचाव के लिए है, कि अपने बचाव के लिए है कि हम पर्सनली कुछ देर और टाइम निकाल दें। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द वे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी, मतलब रेडिएशन लीक भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, बिकॉज वो जो इलाका वगैरह खाली कर गया है, बहुत वीडियोस आ गए हैं, प्लस एयरक्राफ्ट वगैरह के है। ये सब चीजें ज्यादा देर नहीं छुपाई जा सकती, और ये उनके आम पब्लिक तक पहुंचेगा। बिकॉज आजकल अब इंटरनेट बैन कर दो, मतलब में कुछ कर दो, चैनल्स ब्लॉक कर दो, यहाँ तो पूरा इंटरनेट ब्लॉकआउट करो। अदरवाइज तो वीपीएन के थ्रू जिन्होंने देखना होता है वो देख लेते हैं। तो आस्ता आस्ता ये खबरें फैलनी शुरू होंगी। ये जो वक्त है, ये वक्त वो यूज कर रही है उनकी लीडरशिप, चाहे वो अपना पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप को अपने आप को बचाने में। फैमिलीज उन्होंने ऑलरेडी बाहर भेज दी हैं, अभी ये अपना पैसा वैसा कंसोलिडेट करेंगे। आई वुड बी सरप्राइज कि वो एक दिन ये पूरी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप देश छोड़ के भाग जाए एकदम, बिकॉज सर्वाइवल मुश्किल है, सर्वाइवल मुश्किल है। ऊपर से भारत ने टेररिज्म के ऊपर जो प्रेशर बनाया हुआ है कि भैया हम तो अभी, तुम हमारे टारगेट लिस्ट पे हो, क्रॉस हेयर्स पे हो, हमें पता लगा, कोई डोजर नहीं, कोई नहीं, सीधा देखो ठोको। मतलब एब्सोल्युटली देसी भाषा में ऐसे ही हमने उनको बोल दिया है कि अभी सीधा देखो ठोको होगा, हमें कहीं से भी पता लगा, हमें कहीं से भी पता लगा। तो यू कैन इमेजिन द प्रेशर, और कोई कुछ नहीं कर सकता है उसके बारे में। वो ना अमेरिका बचा सकता है, ना चाइना बचा सकता है। टर्की अजरबैजान की औकात उन्होंने खुद देख ली है। तो मतलब यू जस्ट कैन इमेजिन किस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा उनके लीडरशिप में। आसिम मुनीर को मतलब रात को नींद आती होगी, मेरे को भी डाउट है कि वो शाम को, एनीवे उसको नींद आती होगी शाम को। अब अगला नंबर आसिम मुनीर का है डॉक्टर राम, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही है, जिसकी वजह से थोड़े दिन बच गया है। जो है अब धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं, इंटरनेशनल जो एजेंसी है IAEA, उसने जो है, बोलिए डॉक्टर राम। ब्रिगेडियर धीमान, जब तक डॉक्टर राम जुड़ते हैं इस पर जवाब दीजिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर लीक की, जैसे विजय राजन ने आपको बताया है कि इसको इनकार किया गया, भारत ने भी इनकार किया और पाकिस्तान ने भी इनकार किया है। पर आपको ये बता दूं कि डिगो गार्सिया से एक अमेरिकन विमान उड़ा था वो देखने के लिए कि वहां पे लीक है कि नहीं है। अब उसने भी डिनाई किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि देखिए कोई न्यूक्लियर डैमेज नहीं है। परंतु मैं आपको यकीन के साथ कह देता हूं जो उनका कमांड सेंटर है वो डेफिनेटली डैमेज है। अगर वो वेपन डैमेज नहीं है, कमांड सेंटर जो है डेफिनेटली तबाह कर दिया गया है। और उसके बाद कोई जरूर न्यूक्लियर लीक भी होगी। वो अगर उन्होंने एहतियातन भी खाली किया है तो कितनी देर खाली करके रखेंगे। अगर वो उनको किया है, अगर उनका ऑल क्लियर मिल जाता है तो दे वुड गो बैक और जाकर के उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि यूज कर सकें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे। तो इसलिए वो डेफिनेटली अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर है इवन फ्रॉम द न्यूक्लियर साइड। और न्यूक्लियर में मैं आपको बता दूं, अमेरिका को और पाकिस्तान का एक मुआहदा हो रखा है जो पब्लिक डोमेन में हमें नहीं मालूम है कि उनकी जितनी भी न्यूक्लियर एसेट्स है उनकी सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर पर्सनल, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अमेरिकन। और उनको वो रेगुलर रिपोर्ट्स भेजते हैं अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो इसलिए अगर वो न्यूक्लियर को यूज करना भी चाहें तो उनको अमेरिका की एक्सप्रेस परमिशन चाहिए। और अमेरिका के पास सेफ गार्ड्स हैं जिसमें वो उनको प्रिवेंट कर सकता है। तो न्यूक्लियर बोगी जो देखा जाए तो वो हमारे मोदी जी ने बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर एक लाइन ये भी है कि अगर हमारे सैनिकों पर या हमारे देश पर कोई परिस्थिति खराब हो जाती है या इस तरह से स्थिति बन जाती है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट यूज में है पाकिस्तान। देखिए
दैट इज सेवर रेटलिंग। वो अपने जवानों का मनोबल बनाए रखने के लिए करना है, पर क्या कर सकते हैं? आपने 10 तारीख को क्यों नहीं किया? 10 तारीख को आपको जो मार लगी है वो दुनिया आज उसको धीरे धीरे कमिंग टू टर्म्स, क्योंकि सबके पास सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट इमेजरी जो है वो कमर्शियली भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा उसमें डिस्कशन शुरू हो गई है। आज हमने नलिया एयरबेस को देखा, जिसको पाकिस्तान ने बोला था कि हमने डिस्ट्रॉय किया है, और उन्होंने दिखाया कि एक जगह पे व्हाइटिश पैच है, एक जगह ब्लैकिश पैच है। बोला देखो ये धुआं है और ये डिस्ट्रक्शन साइट है। बट एक्चुअली जब उसको स्टडी किया गया वो निकला बादल, और बादल की परछाई नीचे। तो वो सब एक्सपोज होता जा रहा है। एंड पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स हैं या जो उनकी आधिकारिक बयान है, जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, they all getting exposed in front of the world. So soon, लोग उन पर विश्वास करना भी बंद कर देंगे। ठीक है ब्रिगेडियर राजन, अगर 2 दिन और इसी तरह से स्थिति रहती तो पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म था कि नहीं, जिसके पहले ही घुटने टेक दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो समझता था और जानता भी था कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं। देखिए, हमने अपना जो स्टेटेड एम थे वो अचीव कर लिए, तो अभी मतलब उसको आगे एक्सटेंड करने को तो आप 10 दिन भी चलाओ, 15 दिन भी चलाओ, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। अब जब तक चाहो चला सको। पर क्या होता है, बहुत बार किसी चीज का थ्रेट, और थ्रेट कब काम आता है? जब अगले को पता हो कि उसके पास काबिलियत है इस थ्रेट को कैरी आउट करने की, वो ज्यादा प्रेशर में रहता है। तो हमने काबिलियत को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, इनको भी और दुनिया को भी, कि भी ये हम कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ब्रिगेडियर राजन कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार खराब हो जाता है, जो पाकिस्तान के लिए खराब निकला। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर राजन जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर धीमान आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर राम आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बलूचिस्तान के अंदर आप देखिए आजादी का ऐलान कर दिया गया है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा बाहर आ गया है, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद सिंध पंजाब, और आप देखिए पाकिस्तान के अंदर से गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, कई ऐसे इलाके हैं जो बाहर निकलेंगे। तो पाकिस्तान के पास बचा क्या है ये अब देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ टक्कर ली है। खुद ही आप देखिए भस्मासुर वाली स्थितियां बन गई हैं कि भस्म करने चला था भारत को, लेकिन खुद अपने ही सर पर हाथ रख लिया और खुद ही भस्म होने की कगार पर अब आ गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।